हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट 2 का सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन को हम लोग विथ एक्सप्लेन सॉल्व करेंगे। इससे करते हैं हम लोग इस वीडियो में सेक्शन सी मॉडल सेट 2 का सेक्शन सी का प्रॉब्लम नंबर है 15 प्रॉब्लम है बच्चों कि इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 और ये मेरा dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, ये जो अगर हम इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि ये 3x है प्लस 5, ये मेरा dx है, और इसको जब हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये मेरा बचता है x माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद फिर देखो 3x प्लस 5 dx और x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो फिर देखो हम लोग क्या करते हैं कि ये मेरा होता है 3x प्लस 5 dx x माइनस 1, है ना। और जब हम इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 के रूप में हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 5 dx 3x प्लस 5 dx अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये जनरली पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका देखिए डिग्री 3 है और इसका डिग्री 1 है। तो ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है डिनोमिनेटर का, तो निश्चित है इसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि इस रेशनल फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। चलिए, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को यहाँ पे छोड़ते हुए इसको लेके चलते हैं हम लोग, है ना। 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन इसको लिख सकते हैं फिर b बाय एक्स माइनस 1 प्लस सी बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चूँकि ये रिपीटेड टर्म है तो रिपीटेड टर्म के लिए ये ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग मानते हैं, फिर से इसको लिख देते हैं बढ़िया से, b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और ए बी सी का वैल्यू फाइंड करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो यही पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो चलिए इसका स्टेप लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। x प्लस 1 और ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा a x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको a लिखते हैं। चलिए स्क्वायर किए, उसके बाद देखिए x माइनस 1 से लग ही रहा, तो ये हो जाएगा b x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, c हो जाएगा यहाँ x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ये फाइंड हो गया। अब ये देखिए डिनोमिनेटर दोनों, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 3x प्लस 5। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, ये हो गया b एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर हो गया c x प्लस 1। ठीक है, अब ये मेरा देखिए 3x प्लस 5, इधर देखिए एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस
आपका हो जाता है a, इधर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। फिर 3x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ से है तो a प्लस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए एक्स वाला ले लेते हैं तो ये होता है -2a यहाँ से प्लस सी तो ये हो जाता है एक्स और कांस्टेंट हो जाता है प्लस a प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं इक्वेटिंग को एफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाता है a प्लस बी, एक्स स्क्वायर को a प्लस बी हो गया, इधर तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट अगर लेते हैं तो ये हो जाता है -2a प्लस सी इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट 3 है और इधर हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट इधर हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है a इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, a इक्वल टू माइनस बी होता है। तो अब यहाँ पर देखिए b a इक्वल टू माइनस बी हो गया तो a में डालते हैं हम लोग, तो a और c में ये a का वैल्यू अगर डाल देते हैं हम लोग क्या, या ले लेते हैं b का वैल्यू ही डालते हैं हम लोग, a और c में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो b इक्वल टू लिख सकते हैं -a, ठीक है। तो इसमें हम लोग डालते हैं -a तो ये मेरा हो जाता है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कह सकते हैं, ये इक्वेशन 3 कर सकते हैं और ये इक्वेशन 4 कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए देख लिए प्रॉब्लम ये है ना। अब तो मेरा यहाँ पे है, इसको भी हम लोग कुछ नंबर दे सकते हैं, इसको a मान सकते हैं हम लोग, कैपिटल A मान लिए चूँकि इसी पे को प्रॉब्लम को बनाना है। तो ए बी सी हो गया बच्चों, ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो ये फ्रॉम इक्वेशन बी का वैल्यू हो गया, तो अब इसको रब कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। प्रॉब्लम को देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग इसको रब करते हैं, तो देखिए पहले तो आप इसको छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू डालते हैं b इक्वल टू -a फ्रॉम इक्वेशन 4 कहता है a माइनस बी प्लस सी, है ना, इक्वल टू 5, तो b का वैल्यू -a हो जाता है तो ये +a हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 5, चूँकि a डालिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरा हो गया 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ठीक है। इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए, फ्रॉम 3 सॉल्विंग 3 एंड 5, तो ये मेरा होता है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ये होता है -2a प्लस सी इक्वल टू 3, तो ये मेरा हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 8 करने के बाद, ठीक है। और ये हो गया 2c इक्वल टू 8, सी इक्वल टू हो गया 4, सी निकल गया। तो सी निकल गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए सी निकल गया तो इसको 1 को फिर लेते हैं हम लोग, बाद में सोचते हैं इस पर। सी जब निकल गया तो किस में डालते हैं जो कि a निकल जाए, चूँकि b का वैल्यू -a है ना, तो a निकालने के लिए हम लोग इसमें डालते हैं फ्रॉम 2
सी का वैल्यू निकला ना, फ्रॉम ए ले लेते हैं, फ्रॉम 3 है ना, 3 में हम लोग डालते हैं -2, ए प्लस सी का वैल्यू हो गया 4 इक्वल टू 3, तो ये हो गया -2a इक्वल टू 3 - 4, तो ये हो गया -2a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू हो गया 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद b इक्वल टू, आप जानते हैं सिंस b इक्वल टू -a, तो देयरफॉर b का वैल्यू हो गया -1/2, है ना। ए बी सी आप निकाल लिए बच्चों, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था मेरा इक्वेशन 1 था मेरा 3x + 5/x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर बाय a/x + 1 प्लस b/x - 1 प्लस c/x - 1 का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू आप निकाले हो हाफ, 1/2 x + 1 हो गया, और b का वैल्यू निकाले हैं -½ तो -1/2 x - 1 और प्लस c का वैल्यू निकले 4/x - 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये पूरा जो है हम लोग लेते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, ए वाला ले लेते हैं। तो ए वाला जो इक्वेशन लेते हैं बच्चों, तो उसमें देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5/x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर dx, है ना। और ये मेरा हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बदले लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये वाला पूरा ले लेते हैं 1/2 x + 1 -1/2 x - 1 प्लस 4/x - 1 का होल स्क्वायर dx। ये मेरा अब सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह का प्रॉब्लम में सॉल्व ए बी सी का वैल्यू ही निकालना मेन इसका फोकस है, कि ए बी सी का वैल्यू जैसे निकल गया, आप इंटीग्रेशन देखिए कितना इजी हो जाता है ना। तो बच्चों आप नोट करते जा रहे हो, है ना। चलिए अब आप देखिए ये मेरा 1/2 बाहर, ये हो गया dx/x + 1 -1/2 बाहर dx/x - 1 प्लस 4 बाहर x - 1 टू द पावर -2 dx। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log mod x + 1 -1/2 log mod x - 1 और प्लस 4, ये सब सॉल्व करें, x - 1 टू द पावर -2 + 1 -2 + 1 और प्लस c, ये मेरा हो जाता है 1/2 log mod x + 1 -1/2 log x - 1, और ये -1 आएगा तो ये हो जाएगा -4, और ये x - 1 टू द पावर -1 आएगा तो ये नीचे हो जाएगा x - 1, ठीक है। और इधर हो जाएगा प्लस c, -4/x - 1, चूँकि ये देखिए -1 हुआ तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये मेरा कितना हो गया -2 तो -1, तो पावर नीचे आएगा x - 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो नोट कर लीजिए, है ना, ये जो बनाए हम लोग नोट कर लीजिए। ये हो गया हाफ log x + 1 माइनस हाफ log x - 1 -4/x - 1 प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा 16 वाला होता है बच्चों, 16 होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये मेरा है x + 2 अपॉन, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² 2x + 3 और dx, है ना।
ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने के लिए इस एक्स प्लस टू के लिए, है ना, लेट एक्स प्लस टू इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, अब कोई कांस्टेंट ले लेते हैं बी, ठीक है। इस और फिर ये मेरा होता है एक्स प्लस टू इक्वल टू ए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस टू, थ्री का तो जीरो हो जाता है, एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस बी, ये मेरा हो गया एक्स प्लस टू इक्वल टू टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी, ये इससे मल्टीप्लाई कर लिए, लिखेंगे एक्स प्लस टू टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट। तो देखिए एक्स का कोएफिशिएंट इधर टू ए है, इधर है वन, तो इससे ए का वैल्यू बहुत आसानी से निकल गया वन बाई टू। इधर देखिए कांस्टेंट है ए प्लस बी इक्वल टू, इधर कांस्टेंट है टू, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, देखिए टू, ए का वैल्यू हाफ, टू इंटू वन अपॉन टू प्लस बी इक्वल टू टू, टू टू कैंसिल, तो ये हो गया वन प्लस बी इक्वल टू टू, तो बी इक्वल टू हो गया टू माइनस वन, ये हो गया वन, ए बी का वैल्यू निकल गया, है ना। और ये जो डिफ्रेंशिएट करके आया इसी को इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मेरा है फ्रॉम वन, ये हो जाता है मेरा एक्स प्लस टू इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या निकाले आप, वन अपॉन टू, टू एक्स प्लस टू सॉरी, बी का वैल्यू वन। अब प्रॉब्लम में आइए, प्रॉब्लम जो है मेरा इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं हाफ टू एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये हो गया डी एक्स, या भी लिखेंगे वन बाय टू, टू एक्स प्लस टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस, लिख सकते हैं इसको डी एक्स, है ना, सॉरी अभी तो सेपरेट नहीं किया, ये लिख सकते हैं वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और ये हो गया डी एक्स। चलिए ये लिख सकते हैं हाफ टू एक्स प्लस टू डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और इधर लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन साइन डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इसमें से हम इसको मान लेते हैं बच्चों टू आई वन प्लस आई टू, ये हो गया आई। अब इसमें आई वन और आई टू का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देते हैं, यही मेरा निकला आई इक्वल टू, ये हो गया, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, वन तो हो गया, टू मानते हैं, ठीक है। अब इसको भी लेके सॉल्व करते हैं और इसको भी लेके सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, इसको रब करते हैं, है ना। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, नोट कर लिए। चलिए अब इसके बाद जो I1 है, I1 इक्वल टू है आपका इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस टू डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, है ना। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, है ना,
रूट अंडर पूरे को टी मान लिए, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका टी का हो जाएगा 2t और इधर हो जाएगा dt अपॉन dx, इधर हो जाएगा 2x प्लस 2x का 1, ये 3 का 0, तो ये हो गया। आपको चाहिए क्या, ये लिखेंगे 2t dt 2x प्लस 2 dx, ठीक है। अभी देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो I1 इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन साइन 2x 2dx के बदले क्या लिखेंगे 2t dt अपॉन t, चूँकि इसके पूरे को क्या माने हैं t माने हैं तो t डाल दिए, ये t कैंसिल, तो ये बचा 2 इधर से dt, ये तो मेरा कितना हो गया आपका 2t प्लस c1, है ना। कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 और t को क्या माने हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस c1, ये I1 निकल गया, ठीक है बच्चों। अब I2 देखते हैं, I2 मेरा ये है ना, I2 ये है। चलिए इसको भी ले लेते हैं हम लोग, इसको भी रब कर देते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत कम समय में बन जाएगा बच्चों, है ना। सिंस I2 इक्वल टू मेरा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये dx है। क्या हम इसको ऐसा ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, है ना, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, रब कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाता है dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 था रूट के अंदर, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये देखिए, ये मेरा अब इंटीग्रेशन के जब भी आप इस फॉर्म में जाते हैं तो ये फॉर्म मिलता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ना, सम पार्टिकुलर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन सीखे हैं कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इसको लिखते हैं log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस c, ये यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये मेरा होता है, देखिए क्या लिखा हुआ log, ठीक है, और x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ x प्लस 1, और ये होता है प्लस रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस c2। तो ये मेरा हो जाता है I2 चल रहा है ये log x प्लस 1 प्लस ये सॉल्यूशन इसी का आया है, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो I1 और I2 का वैल्यू निकल गया बच्चों। तो देखिए अब ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, सर इक्वेशन 2 डाले थे ना, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरा I इक्वल टू है हाफ I1 प्लस I2, ठीक है। आपका निकला 1/2, I1 यहाँ पे है, लिखेंगे 2 इंटू 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस, है ना, प्लस अब इसको रब कर लेते हैं, आप समझ ही रहे हैं, I2 को भी निकाल दिए। तो इस तरह का प्रॉब्लम में बच्चों जो है 2 प्रॉब्लम मिल जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो प्लस, बट मेथड बहुत इजी है, प्लस लिख सकते हैं log x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये हो गया प्लस c, एक का c1 और c2 मिलके c हो गया, इसको 2 कैंसिल, तो जो फाइनल आंसर हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस log x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
प्लस सी। चलिए ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? 17 है 17 है ना। 17 क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ए दिया हुआ है। इफ वेक्टर ए इज 2i माइनस 3j कैप 2i कैप माइनस 3j कैप अब प्लस k कैप हो गया, ये इसका निकल गया। फिर दूसरा वेक्टर है b इक्वल टू है मेरा i कैप वेक्टर है ना, उसके बाद माइनस k कैप। तो ये दो वेक्टर है, उसमें कहता है कि पहला जो प्रॉब्लम है फर्स्ट वाला, ये कहता है फाइंड 2a माइनस b, ठीक है, b वेक्टर यही फाइंड करना है। तो देखिए आप लिख सकते हैं, ये देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये लिखते हैं 2a के प्लेस में लिखेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप है ना, और ये माइनस हो गया, b हो गया आपका i कैप माइनस k कैप। ये मेरा हो गया 4i माइनस 6j प्लस 2k माइनस i और इधर हो गया प्लस k कैप। सॉल्व करेंगे तो ये 3i कैप हो गया और इधर हो जाएगा j तो है ही नहीं तो माइनस 6j और इधर हो गया प्लस 3k, ठीक है। तो ये फर्स्ट निकल गया। सेकेंड जो बोलता है बच्चों, ये बोलता है कि आप ए स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको बताते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो ये मेरा होता है √2 का होल स्क्वायर i का कोएफिशिएंट प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाता है 4 + 9 और प्लस 1 √14, ठीक है। ये मेरा हो गया √14 हो गया। अब आपको निकालना ए स्क्वायर है ना, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे मॉड ए का स्क्वायर तो ये मेरा हो जाता है, ये तो मेरा रूट हो गया, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 14। और चलिए इसको रहने देते हैं और लिखते हैं, सिंस निकालना है आपको ए स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर, और ये मेरा हो गया √14 का होल स्क्वायर, यानी ये मेरा आंसर हो गया 14। चलिए थर्ड में क्या कहता है बच्चों, थर्ड देखते हैं। थर्ड कहता है आपका a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। तो देखिए ये लिखे i j कैप k कैप, ए का कोएफिशिएंट है 2 - 3 1 2 - 3 1 और इसका कोएफिशिएंट है 1, j इसमें नहीं है तो 0, k है इसका -1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये लेते हैं i, इस रो कॉलम को बंद करते हैं तो ये मेरा होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3 1 0 -1 माइनस j कैप, और इसको बंद किए तो ये हो गया 2 1 1 -1 प्लस k ले लेते हैं और इसको बंद कर दीजिए तो ये हो गया 2 - 3 1 0, और सॉल्व करने के बाद ये होता है i कैप, ये 3 - 0 माइनस j कैप, ये -2 -1 और प्लस k कैप, ये हो गया 0 + 3 -3 होता है 3 तो ये मेरा हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाल लिए। उसके बाद क्या है बच्चों, देखिए तो प्रोजेक्शन ए ऑन बी कहता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ए ऑन बी 4 नंबर कहता है प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, यानी है ना वेक्टर ए के अनुदिश वेक्टर बी का प्रक्षेप, यही इसका हिंदी होता है, ठीक है। तो ए डॉट बी में आते हैं
तो ए डॉट बी क्या है मेरा, देखिए तो लिख सकते हैं आपका 2i माइनस 3j अब प्लस के कैप, और बी है मेरा आई कैप माइनस के कैप अपॉन बी रूट अंडर 1² प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये तो है ही नहीं, है ना। तो ये देखिए आई इंटू 2 हो जाता है, और इधर के तो है ही नहीं, तो सबके साथ 0 हो जाएगा। तो ये मेरा k/k क्या हो जाता है, प्लस -1 अपॉन ये मेरा 1 और 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन √2 हो गया। ये प्रोजेक्शन निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हो गया a क्रॉस a पर 6 b हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। 2a माइनस बी हो गया a² निकाल लिए। उसके बाद तीसरा नंबर है a डॉट बी नहीं निकाले बच्चों, ये मेरा 4 नंबर था, ठीक है। ये था 4 और ये मेरा 5 है, ठीक है। और उसके बाद ये कहता है जो 4 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर है a डॉट बी है, ठीक है। तो a डॉट बी है, तो a डॉट बी वहाँ भी निकालें। चलिए यहाँ भी ले देते हैं नंबर बाय, ठीक है। तो तीसरा नंबर जो प्रॉब्लम था वो था a डॉट बी। तो a डॉट बी क्या हो गया, 2i माइनस 3j प्लस के कैप, और ये i माइनस j कैप, ये बीच में डॉट। तो ये जानते हैं ये होती है 2:1, और ये तो सबके साथ 0 और j इंटू जे है ना, सॉरी k है, तो ये 0 हो गया। इधर हो गया प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो गया 2, और इधर प्लस -1, तो 1 निकल गया। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 बच्चों, ठीक है। 18 क्या कहता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस पे प्रॉब्लम है। चलिए इसको रब कर लेते हैं, नोट करते जाइए आप। चलिए कहता है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस। ये 18 प्रॉब्लम है, इसको लिख लेते हैं पहले कि लाइन का इक्वेशन है, वो लाइन है i + 2j + 3k, i कैप प्लस 2j कैप 3k कैप प्लस लेमडा, है ना। 18 नंबर i + 2j + 3k, i माइनस 3j + 2k, i माइनस 3j + 2k। और दूसरा लाइन है गिवन लाइन, ये है आपका 4i 5j 4i कैप 5j कैप 6k कैप प्लस म्यू, और इधर आपका हो जाता है 2i कैप प्लस 3j कैप, और इधर कितना हो जाता है 1k। ये मेरा 2 वेक्टर है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये जो दोनों वेक्टर है, उस वेक्टर पे डिस्कस करते हैं हम लोग। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो देखिए ये जो आपका है ये इक्वेशन होता है, आप जानते हैं कि ये कौन सा लाइन, स्क्यू लाइन है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर r = a1 प्लस लेमडा b1 है, और r = a2 प्लस लेमडा b2 है ना। ये 2 लाइन है, और इसके एंगल बीच का एंगल क्या है, सॉरी शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस = a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस डॉट b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूला जब वो स्क्यू लाइन है। तो चलिए ये आप समझ गए। अब हमको निकालना क्या है इसमें से, पहले तो कंपेयर कर लेते हैं। तो a1 के प्लेस पे ये है, ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा। और इस फॉर्मूला के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको जानते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए a1 = हो जाता है वेक्टर a1 i 2j + 3k, और b1 जो हो जाता है वो होता है i माइनस 3j + 2k कैप। a2 मेरा हो जाता है 4i
5j कैप 6k कैप और B2 वेक्टर हो जाता है 2y प्लस 3j प्लस k। मॉडल सेट 1 में पैरेलल लाइन पे था, ये स्क्यू लाइन है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर A2 माइनस A1 वेक्टर दोनों निकालते थे। A2 है मेरा 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस ये मेरा हो जाता है i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये मेरा हो जाता है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। सॉल्व करोगे इसको 4i तो ये 3i कैप 5j 3j कैप प्लस 6 तो 3k कैप, यानी 6 में से 3 जाएगा, ये हो गया। ये A2 माइनस A1 निकल गया। अब जो मेरा है B1 क्रॉस B2 निकालना है, इसको देखते हुए चलिए निकालिए। B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 निकालते हैं बच्चों, तो देखिए कितना आता है मेरा। सबसे पहले i j k लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं B1 का ये हो गया 1 माइनस 3 2 और B2 में हो गया 2 3 1। सॉल्व करते जाते हैं i, है ना, और इसी तरह इसको सॉल्व करें तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस j, ये क्लोज 1 इंटू 1 1 माइनस 4 प्लस k कैंसिल 3 1 जा 3 और माइनस 2 तो प्लस 6 ये हो गया माइनस 9 i कैप और ये हो जाता है 3 माइनस 3 तो ये प्लस 3j कैप अब प्लस 9k कैप। ठीक है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, चूँकि इस फॉर्मूला में सबका ज़रूरत है ना। तो देखिए ये स्क्यू लाइन है बच्चों, 2 लाइन है ये, और यही शॉर्टेज डिस्टेंस जो है आपको निकालना है। ये इक्वेशन अगर इसको फर्स्ट मानते हैं, ये 2 मानते हैं, तो ये हो गया लाइन 1 और ये हो गया लाइन 2। तो यही है शॉर्टेज डिस्टेंस HD दोनों के बीच का निकालना। तो इसका हो जाता है माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये होता है। आप देखो ये 81 प्लस 9 प्लस 81, तो ये मेरा कितना हो जाता है 11 का 1 171 हो जाता है। ठीक है, 171 तो 99, तो ये मेरा हो जाता है आपका, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 19 71 हो जाएगा, 171 हो जाएगा, और 9 का ये हो गया 3 अंडर रूट 19, ये मेरा आ गया। अब आपके पास सारा चीज़ अवेलेबल है, A2 माइनस A1 है और B1 क्रॉस B2 है। अब देखिए इस फॉर्मूला के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि आपको इसका डॉट प्रोडक्ट या इसी में लिख सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए रब कर देते हैं इसको। देयरफॉर शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्ट में HD लिखते हैं बच्चों, ये लिखते हैं हम लोग आपका A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस है इसलिए लेते हैं हम लोग। अब देखिए A2 ये लिख लेते हैं, A2 माइनस A1 कितना है। ठीक है, A2 माइनस A1 है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट, ये मेरा हो गया माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, है ना, अपॉन ये मेरा होता है 3 रूट 19। ठीक है, चलिए 9 3 जा 27 माइनस 27 3 3 जा 9,
9 3 जा 27, ठीक है, और ये हो जाता है 3 19, ये प्लस माइनस में कैंसिल है ना, काटना जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया तो बचा 9/3√19, है ना, तो ये 3 3 जा 9, ये हो गया 3/19 यूनिट्स। यही मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस का ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीपी का प्रॉब्लम है कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली मैक्सिमाइज जेड, है ना, दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग ये लिखते हैं, कहता है 19 सिंस मैक्सिमाइज जेड, ये दिया हुआ है 4x प्लस वाई, है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, ये दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन 50, x प्लस वाई लेस देन 90 और x वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको चूंकि प्लेस का, मैं इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों, x प्लस वाई लेस देन 50 इक्वेशन फर्स्ट, और इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई लेस देन 90 इक्वेशन 2, और इधर हो गया x वाई ये 0 से बड़ा इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसको बनाना है, ठीक है, तो लिखते हैं ड्रॉ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 50, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट फाइंड करते हैं, ये x है और ये y है। इसका प्रोसेस क्या है बच्चों, एक बार y 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 50 हो जाता है, एक बार x 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 50 होता है, ठीक है। तो इसमें जो है लिखते हैं प्लॉट द पॉइंट A 50 0 एंड B 0 50, ठीक है। तो ये चलिए अब देखिए, फिर कहते हैं ड्रॉ द लाइन x प्लस, बट ये क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा सा मिस कर रहे हैं हम लोग, 3x प्लस वाई है, 3x है ना, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ठीक है। तो इसमें जो है उसी तरह हम लोग पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, x और ये y, तो जब y 0 करते हैं तो x का वैल्यू क्या होता है 30 हो जाएगा, फिर 3 या 9, और जब x 0 करते हैं तो y इक्वल टू हो जाता है 90, ठीक है। ये मेरा इसका निकल गया। और फिर ये कहता है तीसरा के लिए ड्रॉ द लाइन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये निकाल लिए। अब इसको क्या करते हैं, चूंकि बच्चों ये ग्राफिकली है तो ग्राफ पे बनाना है, यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है ग्राफ, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बनाते हैं बोर्ड पे ही, तो थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो सकता है, ये देखिए, ठीक है। ये अब देखिए, तो हम इसको लेते हैं
ठीक है, ये दे दिए, ये मेरा हो गया ओरिजिन। तो कहता है कि ये जो लाइन है आपका, देखिए कितना है 50 और 0 50, तो ए को प्लॉट किए, ए रखे हैं, तो ये है 1 2 3 4 5, ये मेरा हो गया ए 50 0, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये भी हो गया बी, ये मेरा हो गया 0 50, ठीक है। और इसको जो है क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बच्चों, इसको मिला देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मिला दिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, इसमें हम नहीं लिखे, सॉरी, लिख सकते हैं, है ना, प्लॉट द पॉइंट सी, सी में कितना निकला 30 0 एंड डी 0 90। तो अब ये देखिए, जब ये इसमें प्लॉट किए तो यहाँ पर 30 आता है, 1 2 3, ये 30 हो गया, सी 30 0, और ये हो गया 9, है ना, 6 7 8 9, तो ये हो गया डी 0 90। और इसको क्या करते हैं, फिर मिला देते हैं इसको, ये मेरा आ गया, ठीक है, ग्राफ में क्लियर आएगा। ये एक पॉइंट मिला, जिस पॉइंट को हम लोग सपोज ई मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो बच्चों लिखते हैं, सेट द रीजन, है ना, satisfy all given in इक्वेशन। अब ये देखिए, ये जो लाइन है, तो ये मेरा क्या है 50 है, ठीक है, तो ये मेरा 50 है। ये लाइन आपका कौन सा हो गया, x प्लस वाई, है ना, ये मेरा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 50, और ये वाला लाइन हो गया आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये मेरा हो गया। तो देखिए, इससे ये जो लाइन है मेरा, इससे नीचे कोई नंबर डालते हैं, ठीक है, या तो ये पॉइंट डाले 0 0, तो 0 डालते हैं, तो 0 जैसे डालेंगे तो 0 प्लस 0 50 से लेस होगा, यानी कि ये जो है इधर दे रहा है रीजन, ठीक है। उसके बाद फिर आइए, दूसरा लाइन है ये वाला, ये भी इस पे भी 0 0 डालते हैं, तो 0 प्लस 0 90 से लेस हो रहा है, देखिए 0 प्लस 0 3 इंटू 0, 0 प्लस 0 90 से लेस हो रहा है, यानी ये भी मेरा इधर ही डाल रहा है विजिबल रीजन, ठीक है, यानी ओरिजिन की ओर हो रहा है, ठीक है। अब आइए ये वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये इधर आ रहा है, ये इधर रीजन दे रहा है। तो ये जितना भी रीजन है, हमने क्या किया कि इस छायांकित जो है, क्या करते हैं, इस रीजन को, क्या जो क्षेत्र है उसको छायांकित करते हैं। तो देखते हैं कि ये मेरा क्या होता है कि कॉमन बनता है, जो कि सब में कॉमन है, तो ये तो टोटल ये भी बनेगा, है ना, ये भी बनेगा, लेकिन ये वाला लेना जो कॉमन है, ठीक है। तो जब इस देखते हैं लाइन को, तो एक पॉइंट मिलता है ई, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कैंसिल, तो ये -2x हो गया, ये हो जाएगा -40, यानी x इक्वल टू निकला 20, x इक्वल टू 20 निकलता है। तो x का वैल्यू जब डालते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, y इक्वल टू हो जाता है 30। तो ये मेरा हो गया पॉइंट जो निकला बच्चों, ये निकला है 20 और 30, ठीक है। तो ये जब निकाल लिए, देखिए बहुत आसान है कि ये जो मेरा रीजन बताता है कि इस लाइन का, तो इसमें किसी भी पॉइंट को, ये भी पॉइंट ले सकते हैं हम, ये भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन 0 0 ले लिए, तो 0 0, ये पॉइंट 0 0 जैसे आप डालोगे तो ये क्या करता है, सेटिस्फाइड कर देता है इसके रीजन को, है ना, सब्जेक्ट को। तो ये सेटिस्फाइड के, यानी 0 प्लस 0 लेस हो गया, यानी कि
फिजिबल रीजन इधर दे रहा था, ठीक है, जिसने हम लगा दिए निशान, है ना। फिर देखिए दूसरा लाइन का ये भी 0 + 0 90 से लेस हो गया, ये भी इधर जा रहा है। उसके बाद ये देखिए ये मेरा पॉजिटिव, ऐसे भी x > 0 या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ को शो करेगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। आप देख रहे हैं कि x एक्सिस है, x इधर पॉजिटिव की ओर, इधर है, y इधर पॉजिटिव की ओर, ये हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया। तो देखिए कि ये जो है, तो ये जो कॉमन बाउंडेड एरिया है इसको लिखते हैं। तो ये जो यही रीजन जो है, जो कि ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट को जब हम लोग लेते हैं तो ये जो है सभी कांस्टेंट को जो भी है उसको सेटिस्फाइड करता है। जैसे मान लिया जाता है 0 0, तो 0 + 0 इसको सेटिस्फाइड किया, 0 + 0 90 से लेस, 0 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। 30 0 डालते हैं, ठीक है, 30 + 0 30 50 से लेस, 30 × 3 तो 90 + 0 90 के इक्वल, ये भी सेटिस्फाइड किया, ठीक है, इसको भी सेटिस्फाइड किया। और 30 0 से बड़ा और 0 0 के इक्वल, तो ये कर गया। अब देखिए ये 20 30 है, यही सेटिस्फाइड करेगा। 20 30 50 के इक्वल, 20 60 और 30 90 90 के इक्वल, 20 0 से बड़ा 30 0 से बड़ा, ये भी कर गया। अब 0 50 आइए, 0 50 यानी कि y का वैल्यू 50 डालते हैं, 50 50 के इक्वल, 50 90 से लेस, ये भी सेटिस्फाइड कर गया, यानी b भी सेटिस्फाइड किया। तो आपका जो है, तो लिखते हैं हम लोग, ये तो मेरा निकाल लिए। चलिए शेडेड रीजन जो है, छायांकित जो है ना, शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन हो जाता है ना। व्यवहार का जो है रीजन होता है, ये होता है ना। और विच इज बॉन्डेड इट्स कॉर्नर पॉइंट्स, corner points bonded visible region which is bonded corner point O 0 0 C 30 0 एंड तुम्हारा 30 0 हो गया। उसके बाद कॉमन लीजिए E आपका होता है 20 30 एंड बी होता है 0 50। ये 4 पॉइंट से घिरा हुआ क्षेत्र है, यही मेरा। अब यहाँ पर देखिए कि जो है क्या कहता है कि दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। कौन सा वैल्यू है? देन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू फंक्शन z इक्वल टू हो जाता है मेरा 4x + y। ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग। कॉर्नर, चलिए इसको अब तो समझ ही गए, सिर्फ हमको निकालना है ना, वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ पर तो छोटा हो रहा प्लेस, चलिए इसको हटाते हैं। तो बच्चों इसको भी रब कर लेते हैं, आप सारा नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और ये ग्राफ पे बनेगा, तो देखिए आपका हो जाता है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, इधर हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इक्वल टू हो गया 4x + y। चलिए कौन कौन से पॉइंट जो है फिजिबल है, वो है मेरा 0,
800 0 डालेंगे तो z इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 0, यानी ये मेरा क्या निकलेगा 0। ठीक है, 8 C 30 0, z इक्वल टू 4 इंटू 30, x का वैल्यू 30 डाले और ये हो गया 0, तो ये मेरा हो गया 120। उसके बाद 8 डालेंगे E 20 30, तो z इक्वल टू होता है 4 इंटू 20 प्लस 30, तो 80, ये 110 हो गया। उसके बाद 8 B 0 50, तो z इक्वल टू हो गया मेरा 4 इंटू 0 प्लस 50, यानी ये 50 हो गया। तो इसमें मैक्सिमाइज z जो है वो कितना होगा, Therefore maximize z is 128 पॉइंट क्या है, किस पे निकला है C30। यही मेरा आंसर हो गया बच्चों। ये 5 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको और समझ में आया सभी प्रॉब्लम को, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जो आपके साथी हैं। ठीक है, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल सेट 3 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।